Hi everyone. So let us just start with the one shot revision of chapter number 9 अन्नाद भवन्ति भूतानि. So ये आप कंटेंट शीट देख सकते हो. इसमें 5th चैप्टर 7th और 8th हो चुका है. इस वीडियो में हम 9th देख रहे हैं. नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाना है प्लीज लेट मी नो, ओके, सो दैट वी कैन मूव अहेड विद दैट. नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द समरी. वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, वहां से सभी चैप्टर्स का वन शॉट रिविजन आप देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं समरी के साथ. अयं पाठः सृष्टे उत्पत्ति क्रमम तथा अनस्य महत्वम वर्ण्यति. इस पाठ में हमने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और भोजन यानी अन्न का क्या महत्व है वो समझाया गया इस पाठ में. संवादः माता पुत्रयो मध्ये भवति यत्र पुत्री जीवनस्य उत्पत्तिम पृच्छति. इसमें माता और पुत्री के बीच में संवाद होता है, बातचीत होती है, जहां पुत्री पूछती है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई. माता प्रथमम ब्रह्म तत्वम बोध्यति. तो माता पहले ब्रह्म तत्व समझाती है कि ब्रह्म क्या है. सर्वत्र विद्यमान चेतना शक्ति ऊर्जा च. ब्रह्म जो है वो हर जगह मौजूद एक तरीके की चेतना, ऊर्जा, एनर्जी, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई है. तो सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या दिया है. आकाश, आकाशात वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जलम, जलम से पृथ्वी, पृथ्व्या से औषधीय सस्यानि वृक्षा च, मतलब औषधि वगैरह मिलने लगी. सस्येभ्य आहार अन्नम, मतलब कि फसलों से और पौधों से आहार और अन्न बनने लगे, और आहार से कीटा प्राणिना मनुष्य च उत्पन्ना, और भोजन से, आहार यानी भोजन से कीट, जीव जंतु, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए. मुख्य भाव क्या है. अन्नम जीवनस्य मूलम अस्ति, मतलब भोजन ही जीवन का मूल आधार है. तनैव भूतानि जीवंती, उसी से सभी प्राणी जीवित रहते हैं और उसी से जीवन की उत्पत्ति होती है. माता बोध्यति, माता बताती हैं, बोलती हैं, सृष्टि तत्वानाम ज्ञानम विना जीवन उत्पत्ति ही न अवगंतु शक्यते. मतलब माता ये भी समझाती है कि सृष्टि और जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए पहले ज्ञान और क्रियाओं का क्रम समझना होता है. जरूरी है कि किस क्रम में क्या क्या चीजें हुई. तो इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये ऑलरेडी मैं चैप्टर में बता चुकी हूँ, आप रिवाइज कर सकते हैं. अम्ब मतलब होता है माँ. ब्रह्म एक ऐसी शक्ति जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह व्याप्त है. ये एक तरीके की एनर्जी और शक्ति को कहा गया है. ब्रह्मणा मतलब होता है फ्रॉम यूनिवर्सल पावर एंड क्रिएटर, जिसने सृष्टि की रचना की, सृष्टिकर्ता. काचित मतलब कोई. जिज्ञासा यानी ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, जिसे क्यूरियोसिटी कहते हैं. तदर्थम यानी अतः, इसलिए को तदर्थम कहा जाता है. देन उत्पत्ति क्रमम मतलब किस क्रम में, ऑर्डर ऑफ ओरिजिन, शुरुआत कैसे हुई. जानियात मतलब जानना चाहिए. वत्से मतलब बेटी. अग्ने मतलब आग से. विस्मृति मतलब न स्मृतवती, जो भूल गई, फॉरगॉट. देन औषधि नाम मतलब जड़ी बूटियां. उक्तवती मतलब बोली, मतलब जो कहा गया, शी सेड. देन पठनीयम मतलब पढ़ना चाहिए. रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री. ठीक है. नाउ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट. सो हमें एक पद में आंसर देना है. पुत्रया जिज्ञासा का आसीत, मतलब जो पुत्री थी उसकी जिज्ञासा क्या थी. पुत्रया जिज्ञासा इयम आसीत यत् सृष्टि तथा जीवनस्य उत्पत्ति कथम अभवत, कि सृष्टि की, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई. आकाशस्य उत्पत्ति कस्मात् अभवत, आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई. आकाशस्य उत्पत्ति ब्रह्मतः अभवत, मतलब ब्रह्म से हुई. चेतना और ऊर्जा की मूल शक्ति जो है उससे हुई. अग्ने कस्य उत्पत्ति अभवत, अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जलस्य, जल से हुई. पृथ्व्या केशाम उत्पत्ति अभवत, पृथ्वी ने से किन किन की उत्पत्ति हुई. पृथ्व्या सस्यानाम औषधीनाम वृक्षानाम च उत्पत्ति अभवत, पृथ्वी से पेड़ पौधों, फसलों और औषधियों की उत्पत्ति हुई. आहारात के उत्पन्न, आहार से कीटा प्राणिना मनुष्या च उत्पन्न, आहार से किन चीजों की उत्पत्ति हुई. आहार यानी अन्न या भोजन से कीट, जीव जंतु और अन्य प्राणी मनुष्य उत्पन्न हुए. माता किम किम पठितवती, माता क्या क्या बताती हैं या क्या क्या माता पढ़ाती हैं. माता सुंदरानी, माता जो सुंदर सुंदर, और हितकारकाणी, जो हित चाहने वाली. संस्कृत की जो सूक्तियां हैं, सूक्ति वचनानी पठितवती, वो पढ़ाती हैं. जैसे यथा मतलब जैसे सत्यम वद धर्मम चर इति, मतलब सत्य बोलो और धर्म पर चलो. अब इस चैप्टर के कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. आप एक चीज नोट करोगे, हर चैप्टर में विभक्ति वाला पार्ट जरूर कवर किया गया है. किसी में पंचमी विभक्ति दे दी है, किसी में षष्ठी विभक्ति दे दी है, लेकिन विभक्ति क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है. ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं. तो शब्दों के
अंत में लगकर ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और शब्द वाक्य में क्या काम कर रहे हैं, कारक की भूमिका क्या है उस शब्द की उस सेंटेंस में, वो बताते हैं। तो 7 विभक्तियां होती है। एक संबोधन, जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ दे दिया है, प्रथमा जो काम कर रहा है, जैसे रामा पठती, कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम काम कर रहा है, तो प्रथमा कर्ता होता है। फिर है द्वितीय कर्म, क्या काम कर रहा है, तो रामा फलम खादती, जिस पर क्रिया हो, फल खाया जा रहा है ना, तो फलम यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। फिर साधन, किसके द्वारा, है ना, जिससे काम हो, लेखनया लिखती, सह लेखनया लिखती, वो किसी चीज से लिख रहे, तो लेखनया मतलब पेन से। फिर संप्रदान, के लिए, जो चतुर्थी विभक्ति होती है, के लिए, माता बालकाय अन्नम ददाती, सो बालक के लिए अन्न देती है। फिर पंचमी अपादान, से अलग, किसी चीज से अलग हो जाना, जैसे वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल, मतलब वृक्ष से फल गिरते हैं, पतंती मतलब गिरना, तो वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव आ रहा है, तो से अलग, है ना, तो यहां पर होता है पंचमी विभक्ति, ध्यान से समझिएगा। षष्ठी मतलब का के की संबंध बताते हैं। एषा रामस्य पुस्तकम अस्ति, ये पुस्तक राम की है, तो राम की, किसकी पुस्तक है, राम की, तो की आ रहा है, यानी रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो षष्ठी विभक्ति। सप्तमी में पर, किसी स्थान के लिए, जैसे विद्यालय विद्यार्थी पठन्ति, विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो कहां पर पढ़ते हैं, विद्यालय में। देन संबोधन, पुकार, किसी को बुला रहे हो, हे अरे बुलाना, हे गुरु भवान पाठयतु, कि गुरुजी हमें पढ़ाइए, तो हे गुरु, है ना। सो ये सारे जो है विभक्ति कई बार बता चुकी हूँ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ये वाला, इसमें आपको जैसे आहार का दिया है, आहारात, आहाराभ्याम, आहारेभ्य, तो ये पंचमी विभक्ति यहाँ पर यूज हुई है, तो इन सभी के आपको बताने हैं। उससे पहले पंचमी विभक्ति को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, जो ये वाली विभक्ति है, ये जो मैंने आपको समझाया। पंचमी में अपादान मतलब से अलग होने का भाव हो, जैसे वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो यहां देख लेते हैं। पंचमी विभक्ति में इसका अर्थ होता है से या कारण से अलग होने का भाव हो रहा हो, तो ये कब प्रयोग में लाया जाता है, जब किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से कुछ निकलता है या अलग होता है, तो उसमें कारण बताया जाता है। जैसे एक व्यक्ति वस्तु के लिए आत लगाते हैं, त या ते, 2 व्यक्तियों के लिए भ्याम लगाते हैं, और अनेक व्यक्तियों के लिए एभ्य या भय लगाते हैं। तो ये कैसे करते हैं, चलिए आगे मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक वचन में क्या आया, एक वचन में आहार का हो गया आहारात, तो लगा, ऐसे लास्ट में देखो ये दिया हुआ है, आत लगा, है ना, और द्विवचन में क्या लग रहा है, भ्याम लग रहा है, और तीसरे में भय लग रहा है, ये वाला, तो यही यहाँ पे दिया गया। अधिकतर जनरली ऐसा होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं ना, तो ऐसे ही हमें इन्हें पूरा करना है। तो यहाँ मैंने सबके आंसर्स दे दिए। जैसे आहार का लिखा है आहारात, भोजन से, मतलब आहारात मैंने क्या बोला, से अलग होना, तो जैसे आहारात बलम भवती, आहार से, भोजन से हमें बल मिलता है ना, तो से लगा। फिर वृक्ष, वृक्षात, पेड़ से, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। ग्राम, ग्रामात गांव से, बालका ग्रामात आगच्छति। अग्नि, अग्नितः आग से, अग्नितः अग्नितः धूमा निर्गच्छन्ति, है ना। ऐसे ही बाकी के आंसर यहाँ लिखे हैं। सो आहार का आहारात, आहाराभ्याम, आहारेभ्य, यहाँ द्विवचन में भ्याम भ्याम ये लगेगा, आप देख सकते हो, और यहाँ पे भे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो आहार का हो गया अग्नि, अग्ने, अग्नितः, अग्निभ्याम, अग्निभ्य, मुनि, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, पेटिकाया, पेटिकाभ्याम, पेटिकाभ्य, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा, बालिकाया मतलब बालिका से, बालिकाभ्याम मतलब 2 बालिकाओं से, बालिकाभ्य मतलब बहुत सारी बालिकाओं से। ऐसे ही पेटिका, पेटिका से 2 पेटिकाओं से और बहुत सारी पेटिकाओं से, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है, ये द्विवचन है, मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, और एक वचन एक की बात हो रही है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर माला, तो मालाया, माला से, एक माला से, मालाभ्याम 2 माला से, मालाभ्य बहुत सारी मालाओं से। कूपी, कूप्या, कूपीभ्याम, कूपीभ्य, नदा, नदीभ्याम, नदीभ्य। नरगया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदी से, 2 नदी से, बहुत सारी नदियों से। नगर्या, नगरीभ्याम, नगरीभ्य, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, मनुष्यता, मनुष्यभ्याम, मनुष्येभ्य, ठीक है। तो ये हो गई, हमने पंचमी विभक्ति देख ली है, मैंने बार बार पंचमी भी लिख दिया ताकि आप भूले नहीं। ओके, नाउ विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5, 7, 8 and 9 ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट में 10th देख लेंगे। 6th भी आ रहा है क्या किसी की क्लास एग्जाम में, तो मैं बता दीजिए, तो इसका भी बना दूंगी, नहीं तो पहले मैं 10th अपलोड करूंगी, उसके बाद 11th। ओके, सो मीट वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।